सीएम राइज विद्यालय नरवर में शिक्षक स्टेप बैक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम राइज विद्यालय नरवर में शिक्षकों के साथ स्टेप बैक चिंतन और मनन कर विद्यालय के लिए कार्य योजना बनाई गई और उसके लिए सभी शिक्षकों के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामूहिक उपलब्धियों पर विचार करना है, साथ ही चुनौतियों को साझा करना, स्कूल के नेतृत्व का रचनात्मक फीडबैक देना और विश्वास और सहयोग को मजबूत करना आदि। कार्यशाला में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी शिक्षकों को छोटे छोटे समूह में बांटा गया। छोटे समूह होने के कारण सभी को अपनी बात रखने का मौका मिला। कुछ सामान्य थीम्स चिन्हित किए गए और चुनौतियों को एक बोर्ड पर लिखकर समेकित किया गया। शिक्षकों की प्रशंसा और सुझाव लिए गए, साथ ही सभी के फीडबैक को अनाम रूप से एक डिब्बे में जमा कराया गया और महत्वपूर्ण चुनौतियां साझा कर उन पर सामूहिक रूप से चर्चा की गई। आगे की राह सभी शिक्षक नवीन सत्र के विद्यार्थियों की बेहतर सीख के लिए प्रयास करेंगे और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उनके जुड़ाव के लिए नए नए प्रयास करेंगे। सत्र में स्वयं और साथियों के व्यावसायिक उन्नयन और एक टीम के सदस्य के रूप में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे। भगवान सिंह कुशवाहा प्राथमिक HM सिकंदरपुर, अरविंद कुमार जैन HM माध्यमिक विद्यालय और प्राचार्य DR कुशवाहा ने सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। चित्रित करना चाहूँगी तो मेरे लिए शब्द मेरे दिमाग में जो आया है वो है मंथन। शिक्षक के क्षेत्र में बच्चों की उन्नति के लिए नए नए शिक्षण विधियों का, विचारों का पिछले वर्ष मंथन हुआ और हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा एक जो युद्ध स्तर पर रेमेडियल क्लास का कार्य किया गया, उसमें बहुत स्तर तक हम लोग सफल रहे, लेकिन उसमें कुछ कमियां रही जो कि हम इस साल सुधारने का प्रयास करेंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल थी। इसने बच्चों की जो स्कूल में उपस्थिति है उसको बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। दूसरा है वॉल ऑफ प्राइड। मैं अपनी व्यक्तिगत स्तर पर उपलब्धि की बात करूंगी तो मैंने अपने खोए हुए विश्वास को प्राप्त किया पिछली बार और अपनी कार्यविधियों में मैंने कमियों के बारे में सोचा और उनके सुधार में मैंने कार्य किया और मुझे लगता है कि अगले वर्ष में मेरे शिक्षण विधि में कुछ सुधार और दिखाई देगा। और अगर स्कूल के स्तर पर मैं बात करूंगी तो स्कूल स्तर पर पिछले साल बच्चों, अध्यापकों में उत्साह और समर्पण देखने में आया और टीचरों ने जिस तरीके से छुट्टी के दिन भी आकर के बच्चों को रेमेडियल क्लास के रूप में शिक्षा दी और अपना पूर्ण प्रयास किया कि बच्चों में कुछ सुधार ला सके। अगर यही चीज आगे चलती रहेगी तो हमें लगता है कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। प्राचार्य महोदय जी, मंच गुरु जी और हमारे सभी विधि सहयोगी हैं, सबको सादर प्रणाम। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हम हमेशा अपने ऊपर कुछ नहीं देखते हैं कि हमें क्या करना है। हम हमेशा दूसरों को देखकर कहते हैं कि उन्होंने कम पढ़ाया, हम यहाँ बैठे, हम ये करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगले सत्र में ये होना चाहिए कि हम बेहतर करें, ना कि हम दूसरों को देखें। तभी हम कुछ अपना जीवन में बच्चों के लिए कर सकते हैं। बाकी तो एक दूसरे से हम कुछ भी कह दें वो अलग बात है। और दूसरा ये कि जैसे मैडम ने भी बोला कि रेमेडियल क्लास, तो रेमेडियल क्लास मानते हैं सब, लेकिन बच्चों का जो पढ़ने का यहाँ आने का तरीका है वो स्कूल तक ही सीमित रहे तो अच्छा। रेमेडियल क्लास में आने से बच्चों का बोझ पड़ जाता है, वो कहीं तक एक लिमिट तक रहे तो वो सही है। आपने संडे को बुलाया तो बच्चों को दिक्कत होती है, वो आ भले आएंगे लेकिन बेहतर नहीं कर पाते। मुझे इतना अपना अनुभव अभी तक जो प्राप्त हुआ है, बाकी जो वर्किंग डे में रहता है वो सही है। बहुत अच्छे विचार, मनन और विचारों का मंथन, चूंकि ये कार्यशाला का ही नाम है मनन, और बहुत अच्छी बात है कि हम दूसरों को देखते हैं। अगर हम खुद को देखने लगे तो ज्यादा बेहतर है।
कि सुधारना होगा कंप्यूटर बना चांद पर जाने से, सुधारना होगा कंप्यूटर बना चांद पर जाने से, सुधार होगा खुद में परिवर्तन लाने से, खुद में परिवर्तन लाने से। तो बहुत अच्छी बातें निकल के सामने आ रही है। अब मैं इसी क्रम में अब और कोई ग्रुप जो बचा हो, जिन शिक्षक बंधुओं के विचार हो, आप सादर आमंत्रित हैं अपने विचार इस कार्यशाला में रख सकती है कि हमें और क्या बेहतर करना चाहिए। सीएम राइज की जो अवधारणा है उसको हम प्रगति की पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए क्या बेहतर अथक प्रयास कर सकते हैं। 3 सत्र या साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब चूंकि 2025-26 सीएम राय का चौथा सत्र होगा और सीएम राय का जो मोनो है, एम है, उद्देश्य है, उसको पाने के लिए अपन और क्या बेहतर करें। जो भी शिक्षक बंधु अपने विचार रख रहे हैं, मेरा नमन एवं सभी सहपाठियों को नमस्कार। मैं आर्यभट्ट समूह से अपनी उपलब्धि या वर्ष 2024-25 में मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको एक शब्द में केवल यही कहना चाहूँगी कि मैं केवल अपने कर्म को प्राथमिकता देती हूँ। कर्म ही मेरे लिए सर्वोपरि होता है और कर्म ही मेरी पूजा होती है। अब अपने शिक्षण को, जैसे सर ने इसमें बोला था कि एक शब्द में करने के बाद अपना जो आपने किया उसके बारे में, तो अपने कर्मों को करने में मुझे अत्यंत सुखद अनुभूति होती है एवं इसे मैं बहुत ही उमंगपूर्ण करने का प्रयास करती हूँ। निकट भविष्य में भी अपने शिक्षण कार्य को मैं और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का अथक प्रयास करूँगी। अब दूसरी उपलब्धि में सर ने बोला था कि स्वयं की क्या उपलब्धि है, तो मुझे लगता है शायद मेरे में कोई ऐसी खासियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँ कि मैंने ये देखा है इस विद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं किसी शिक्षक से यदि वो अपने मन की बात नहीं कहते, तो मैंने ये अनुमान लगाया है कि वो अथक प्रयास करके किसी से भी उन्हें समस्या होती है तो मेरे पास आके अपने मन की बात कह लेते हैं। इसमें मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। मैंने ये भी देखा है कि उन बच्चों को यदि प्राचार्य महोदय से भी समस्या आती है या किसी मैडम से ऐसा समस्या आती है तो वो अपने मन की बात के हम इस कारण से हम फीस जमा नहीं कर पा रहे या 2 ड्रेस नहीं ले पा रहे या हमारे पास है ही तो हम नहीं ले पा रहे, तो वो अपने मन की कुछ बातें मुझे बता देते हैं। इसमें मुझे बड़ी सुखद अनुभूति होती है। और दूसरी विद्यार्थी की उपलब्धि में बताऊं तो मैं अपने कार्य को करने का बहुत प्रयास करती हूँ, लेकिन चूंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है इसमें जब तक हिंदी नहीं आएगी तो बच्चों के सिर से मेरा विषय उनके सिर के ऊपर से निकल जाता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि बच्चे सफल हों। तो मैंने ये प्राप्त किया कि मेरे शिक्षण प्राप्त विद्यार्थी अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं और मेरी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में भी अक्सर प्रथम स्थान प्राप्त भी कर रहे हैं। और जितना भी मैं प्रयास करती हूँ बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि में सहभागी करने के लिए, तो वो सांस्कृतिक उपलब्धि भी ब्लॉक स्तर पर या अन्य स्तर पर सभी शिक्षकों को दिखाई दे रही होगी। ये विद्यार्थियों की उपलब्धि है और अपने कार्य को और बेहतर प्रयास करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षक साथी, सभी को मेरा नमस्कार। इसमें जैसे पहला वाला बिंदु है उसमें मैं उत्साहपूर्वक होगा। उत्साह के अंतर्गत यदि शिक्षक के द्वारा रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन का संचार कराया जाएगा तो और जिससे बच्चा उत्साहित होगा और स्कूल आने के लिए प्रेरित होगा। दूसरे वाले में जैसे है 2 उपलब्धियाँ दी गई हैं व्यक्तिगत और विद्यालय स्तर पर। व्यक्तिगत उपलब्धि में प्रयास करती हैं कि नियमित विद्यालय समय से पहुँचें और अपना जो कार्य दिया गया है विद्यालय द्वारा छात्र में उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि कहीं कमी रह जाती है तो उसको
मतलब दूर करके उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों से संबंधित में यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर चर्चा होनी है। गतिविधि में देखो सभी शिक्षकों को छोटे छोटे समूह में बांटे, जो कि अपन पहले से ही ग्रुप बना चुके हैं। सभी के ग्रुप में यह सुनिश्चित करें कि समूह में सभी प्रभागों, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के प्रतिनिधि हैं। यानी तीनों कैंपस के शिक्षकों को अपन ने साथ में बिठाकर छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। शिक्षकों को चर्चा करने के लिए कहे कि आपको आपके कक्षा शिक्षण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में क्या चुनौतियां आती हैं। यानी ग्रुप में आपको चर्चा करनी है और फिर ग्रुप से एक एक दो दो, जिसको भी आप अपने ग्रुप का लीडर मानते हैं, वो उन चुनौतियों का बखान करेगा, एक एक करके चुनौतियां बताएंगे। तो सभी अपने ग्रुप में शिक्षण काल में जो चुनौतियां आती हैं उनका मनन करें और अभी सबको फिर अपना प्रस्तुतिकरण के लिए मौका दिया जाएगा। शिक्षक 4-5 लोगों के छोटे छोटे समूह में बैठते हैं और इस वर्ष की प्रमुख चुनौतियां साझा करते हैं। चरण में हर सदस्य एक प्रमुख चुनौती साझा करता है। माने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती शिक्षण काल में क्या परेशानी आई, क्या चुनौती रही। दूसरा, समूह कुछ सामान्य थीम्स चिन्हित करता है। हर समूह एक दो साझा विषयों को बोर्ड पर लिखकर प्रस्तुत करता है। चुनौतियों को एक बोर्ड पर लिखकर समेकित करते हुए फोटो अवश्य लें। यस, अब महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा होनी है। सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन है, आग्रह है कि वो यहाँ हॉल में आ जाए। प्रत्येक रूप से चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले आर्भट समूह सदन आर्भट। संतोष शर्मा की रिपोर्ट।